मोहम्मद साहब अपने जाने के बाद कह के गए कि मेरी ना कोई तस्वीर होगी, ना मेरा कोई मजार होगा, ना मेरी किसी तरीके की सेइंग के बारे में बताया जाएगा, जो मैंने कहा है बस उसको फॉलो करो। लेकिन कमाल है इस देश में, मोहम्मद साहब 632 में फौत हो गए। पता नहीं कौन सी हवा चली, मैंने अपने एक स्पीच में कह दिया है मुसलमान मेरे पीछे पड़ गए। मैंने कहा भाई मेरे पीछे पड़ो, मेरी बात का जवाब दे दो भाई। वो बेचारे चले गए, उन्होंने जो अपने ज़मान किया किया, उनके जिस्म का कोई बाल उड़ा और कश्मीर में आ गया, और उस जगह का नाम है हजरत बल, और वो बाल इंसानी बाल होगा, कोई शिवजी की जटाएं तो थी नहीं भाई, वो बाल था। समझ ली मैंने बात। हम वो लोग हैं, मैं ये कह रहा हूं, ये हमारी कमजोरी के कारण आज आप इस्लामिक आतंकवाद से लगातार जूझ रहे हैं। क्या हुआ, वो हजरत बल्ला में आ गया। अब उस जगह की लंबाई 135 मीटर लंबी और 28 मीटर एक बिल्डिंग में बाल रखा हुआ है। कितना छोटा बाल है भाई। और हर दिन, हर साल जब प्रॉफिट मोहम्मद साहब का जन्मदिन होता है, उसे मिलादुन नबी कहते हैं। उस दिन उस बाल को एक मौलवी साहब दिखाते हैं करके, सारा कश्मीर नीचे देखता है मोहम्मद साहब का बाल है। तो ये गैर इस्लामिक काम क्यों से हो रहा है? इस्लाम में तो किसी चीज की पूजा अलाउ नहीं है, किसी तस्वीर की, किसी भी चीज की पूजा अलाउ नहीं। अल्लाह से सीधी लौ लगाई, ये बात कही, ये खत्म हो गई बात आपकी। तो ये हजरत बल में क्या है, हम लोगों ने कहा नहीं नहीं चलो यार मोहम्मद साहब का बाल है, चलो ये भी करने दो। लेकिन उसके साथ एक और बड़ी कहानी है जो आप पढ़ते नहीं भाई मेरे। इसलिए जब पढ़ लेते हैं हम जैसे लोग तो हमें गालियां मिलती हैं और डर के रहते हैं, दूर रहते हैं 5 फीट दूर, इससे बात मत करना। ये कुरान शरीफ लेके साथ ही चलता है दिन भर। आपने क्या किया, हजरत बल में एक दिन पता चला 1963 में पता चला कि वो एकदम बाल गायब हो गया, खो गया बाल, और पूरे जम्मू कश्मीर में क्या हाहाकार। लेकिन इस घटना के साथ दूसरी घटना क्या है कि बाल जम्मू कश्मीर में खोया, बंगाल में 50,000 मुसलमानों ने क्या तोड़ फोड़ किए, रिकॉर्ड है, गूगल पे निकाल के सर्च कर लीजिएगा। भारत के प्रधानमंत्री की आत्मा जाग गई, वो डर गए, उन्होंने कहा बाल गायब हो गया। सीबीआई के चीफ को मिस्टर भौमिक, उनको चार्टर्ड प्लेन से कहा जम्मू कश्मीर जाओ बाल ढूंढो। सीबीआई का चीफ पागल ही हो गया होगा कि पहला ऐसा काम है जो भगवान भी नहीं कर सकते, लेकिन बहुत समझदार था। वो गया, उसने जहाज से उतरा, कई सारे नेताओं से मिला, कई लोगों से मिला, 1 महीने तक बेचारा बाल ढूंढता रहा, मिला ही नहीं। उसको आखिर में समझ आ गया और कुछ कश्मीरी मुसलमानों ने से सही रहा। ये हुआ कि साहब क्या करें, एक साहब एक बाल लेके आए, यकायक रात में कहा बाल मिल गया साहब, अनाउंस हो गया, रात में बाल मिल गया, दिन में तो मिलता नहीं, रात में मिल गया। रात वो बाल मिल गया। मिलने के बाद जो उनकी भौमिक साहब की जो किताब है ना, वो मार्केट में है, आप जाके पढ़ लें। उन्होंने कहा कि जब मैंने रात में नेहरू जी से कहा कि बाल मिल गया, तो नेहरू जी ने रात में कहा भौमिक तुमने कश्मीर को भारत से अलग होने से बचा लिया। सिर्फ यही बाल जो था वो कश्मीर को जोड़े हुए हैं। तो हमारे यहाँ कोई मतलब अजीबो किस्म की जोकरी मक्कारी कम नहीं हुई है इस देश में, लेकिन हमने होने दी तो लोगों ने कहा ये तो मूर्ख लोग ऐसे ही चलाओ। वो बाल मिल गया। फिर सवाल ये उठा कि यार ये सवाल मोहम्मद साहब का बाल है, ये कैसे ऑथेंटिकेट हो। तो आप सोचे क्या कमाल के लोग हैं। कुछ लोगों ने कहा कि अरब से 2 लोगों को बुलाया जाए। अब 632 में कौन सा ऐसा आदमी था जो 632 से जिंदा बैठा हुआ था अभी तक, 1963। फिर कुछ लोगों ने कहा देखिए आप ऐसा करें, इसमें ज़्यादा चक्कर में ना पड़े, उन्हें भी बुला लें। वो आ गए, वो भी कमाल की मौलाना थे यार, वो भी सीखे पढ़े लोग थे, कांग्रेस से ट्रेनिंग थी उनकी भी अच्छी। उन्होंने देखा छुआ छाया, पता नहीं क्या अल्लाह क्या उन्होंने उस पर कुल वल्लाहु अहद पढ़ी, कौन सी आयत पढ़ी, मोहम्मद साहब का लगता है। बाल मिल गया, बाल रख दिया गया, दोबारा से पूजा होने लगी। तो मैं ये कह रहा हूँ मुसलमानों, मोहम्मद साहब ने मना किया था, उनकी तस्वीर भी नहीं है, तभी तुम ये कहते हो कि किसी आदमी ने कार्टून बनाया तुम उस पर भड़क गए। तुम्हारा भड़कना लाजमी है कि जब उनकी शक्ल ही नहीं थी तो भाई तुम्हें कैसे मालूम कि यही है वो। तो ऐसे ही बाल की पूजा इस देश में हो रही है, हमने बाल की पूजा भी होने दी। तो आप वही लोग निज़ाम मुस्तफ़ा में
एक इंसान को उसके पैदा होने से पहले कह रहे हैं कि तुम गंदगी उठाने के लिए बने हो, तुम्हारी नस्लें भी उठाएंगी। वही लोग दिल्ली से जब चल के आते हैं, मैं गुलाम नबी आजाद का एक किस्सा आपको इसलिए बताना चाहता हूं सुमित्रा जी। भारत में शरिया की 4 शर्तें पहली बार आजाद भारत में कश्मीर में लगी, और जिस सदन की आप स्पीकर नहीं थी, उस सदन में वहां के एक लीडर जो थे वो लीडर ऑफ अपोजिशन थे। उनका नाम भी कमाल का है, उनका नाम है गुलाम नबी आजाद। हमारे अलीगढ़ में लोग पूछते थे पता नहीं ये नबी से आजाद है, कांग्रेस का गुलाम है, कांग्रेस से आजाद है, नबी का गुलाम है, ये पता ही नहीं चला इसका। वो शख्स जम्मू कश्मीर के अंदर कहता है कि हमें सेकुलरिज्म नहीं चाहिए, कश्मीर में सेकुलरिज्म नहीं हो सकता। बातचीत तो है, क्योंकि वहां के संविधान में ये शब्द जोड़ने के लिए मुहिम चली, सबने अपोज किया अक्रॉस द पार्टी लाइन कि नहीं हो सकता। वो शख्स दिल्ली आते 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 सेकुलर हो जाता है। तो हमारे यहां ऐसे लोगों को महान, क्योंकि इस वक्ती जरूरत है, अभी इनको महान कहना जरूरत है, वो भी समझ लेंगे अपने आप को महान, और अपनी महानता के चलते जो कुछ हुआ वो सबको पता है। तो जम्मू कश्मीर में मोहम्मद साहब के बाल की पूजा हो रही है, और मक्का के पास अगर आप जाएं तो वो जो मीनार बना हुआ है, आप सीधे चक्कर लगाते हैं महाकाल के, साथ ही लगाते हैं। आप भी सिला हुआ कपड़ा नहीं पहन के जा सकते, वहां भी सिला हुआ कपड़ा नहीं पहन के जा सकते। वहां पे यहाँ आप केसरिया 90% लोग पहन जाते हैं, वहां सफेद पहनना अलाउ है। वहां उल्टे ही 7 चक्कर लगते हैं, 8वां नहीं लगता। तो ये कहां से आया? इस पे सवाल करूंगा तो और बात आगे चली जाएगी, यहीं छोड़ दीजिए। तो मेरा कहना यह है कि मक्का में क्या हो रहा है और हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। मेरे लिए इस देश में आतंकवाद को आतंकवाद न कहना, आतंकवाद का जिन लोगों को धर्म पता नहीं है उनकी चिंता हो सकती है। इसलिए इस देश में चुनौतियां एक नहीं है, बहुत सारी चुनौतियां हैं। पूरी दुनिया में वो जो इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका फाउंडर पाकिस्तान है, उसकी सभा में इस बार इस सरकार की वजीर खारजा गई थी। उनकी हिंदी बहुत अच्छी है, लोकसभा में उनके भाषण की बड़ी तारीफ होती है, लेकिन संकट ये हुआ कि जो फाउंडर मेंबर वो आया नहीं, और ये जो गई थी ये कुरान शरीफ पढ़ने लगी। इन्होंने 2-3 आयत पढ़ दी भाई साहब, तो दुनिया को पता चला कि ये हिंदू राष्ट्र नहीं है, यहाँ हिंदू कुरान शरीफ भी पढ़ लेते हैं। आपने देखा था सुषमा स्वराज जी कुछ आयतें पढ़ रही थी। तो अब मुझे बताइए, एक ही रह सकता था ना, या तो ये रहते या ये रहते। इनको बुला लिया, ये चले गए, वो बेचारा आया नहीं। उस इस्लामिक राष्ट्रों का पाखंड बता रहा हूं मैं। वो पाखंड ये है कि हर साल उसके खिलाफ एक रेजोल्यूशन आता है, हर साल रेजोल्यूशन आता है कि आपके मुल्क में मुसलमानों के साथ ये इस्लाम के नाम पे जाती हो रही है और आप उनको मारते हैं, ये करते हैं, ये करते हैं। लेकिन पूरे 57 देश एक रेजोल्यूशन लाते हैं चाइना के खिलाफ। उसमें सिर्फ एक देश है जिसका नाम है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, वो वीटो कर देता है कि नहीं, वहां कुछ नहीं हो रहा, वहां कुछ भी नहीं हो रहा, सब शांति है, तुम अजहर मसूद पे बस जरा ध्यान रखना हमारा। ये अरेंजमेंट चल रहा था। आप याद कीजिए ज़ियाउल हक के पाकिस्तान को। ये मैं इंटरनल सिक्योरिटी के रेफरेंस से कुछ चीजें आपको कोट करने के लिए कर रहा हूं। तालिबान किसके खिलाफ लड़े थे? रशियन फोर्सेस के खिलाफ लड़े थे, दहरियों के खिलाफ लड़े थे, सुर्ख झंडे के खिलाफ लड़े थे। यही पाकिस्तान में नारा लगता था कि हमें अहले किताब का साथ देना है, ना कि सुर्ख झंडे का देना है। अहले किताब का मतलब था अमेरिका का साथ देना है। तो उन्हीं के शह पे तो आप तालिबान लड़े। और तालिबान कौन थे? मजहबी लड़ाके थे, मजहब से प्रेरित थे। आपने रशियन फोर्सेस को लड़े। जिन लोगों ने रशिया को हराया मजहब के नाम पे, आप गठजोड़ की खूबसूरती देखिए कि भारत में इस्लामिक आतंकवादी और इस्लामिक आतंकवाद का पूरे तरीके से माओवाद के साथ गठजोड़ है। ये कभी आपको माओवाद को गलत साबित नहीं करते। माओवाद पे इस देश में जो लोग इस्लामिक आतंकवाद की बात करते हैं वो कोई सवाल नहीं उठाते। और पूरे हिंदुस्तान में, फलस्तीन में
इजराइल की गोली से किसी मुसलमान की मौत हो जाती है, यहां का मुसलमान ऐसे रोता है जैसे लगता है भाई मर गया हो। नहीं, मैं सच्ची बात बता रहा हूं आपको। और इतना दबाव बनाया भारत की सरकारों के ऊपर कि भारत की सरकार ने पिछले 50 सालों के अंदर जो भी संबंध रखे इजराइल के, उसको सार्वजनिक होने से बचाया, क्योंकि भारत का मुसलमान नाराज हो जाएगा। डर और अपीसमेंट का लेवल देखिए आप। वही मुसलमान, एक धरना कोई बता दे मुझे, एक कोई अखबार में कॉलम बता दे मुझे कि किसी ने चाइना के खिलाफ लिखा हो कि चाइना, भारत, पाकिस्तान, हमारे चाइना के अंदर मुसलमानों के साथ मजहब के नाम पे डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है, उनको मार रहा है, जो बात उनकी नहीं मानते हैं उसको गोली मारी जाती है, वो पता ही नहीं चलता कहां चला जाता है। लेकिन इस पे भारत का मुसलमान चुप है। इजराइल की गोली से मरने वाले मुसलमान पे चिल्लाता है, कश्मीर के मुसलमान की बहुत चिंता है इनको, लेकिन इस मुसलमानों ने, चाहे वो सेकुलर हो, कम्युनल हो, जिहादी हो, एक मैंने प्रदर्शन दिल्ली में नहीं देखा कि हम चाइनीज एम्बेसी के खिलाफ एक प्रदर्शन करेंगे कि हमारे मुसलमान भाइयों के साथ ये हो रहा है। चुप्पी है, क्योंकि चाइना भारत को थ्रेट में रखता है, इसकी सैडिस्ट प्लेजर है हमको। इसलिए हम अब उस एजेंडे पे चुप रहेंगे कि जब तक चाइना भारत के खिलाफ है, जब तक चाइना पाकिस्तान की मदद कर रहा है, हम चाइना के खिलाफ क्यों बोलें।